क्या डीन साइफर के पास मल्टीपल पावर्स हैं? क्या सिस्टर सेज सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहती है? और क्या मैरी होमलैंडर को टक्कर दे पाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम जेन वी सीजन 3 के एपिसोड 4 और 5 का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जहां हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक न्यूज स्टोरी दिखाई जाती है, जहां कुछ लोग केट पर हुए हमले को झूठा बता रहे हैं ताकि वो अपने फायदे के लिए बात को घुमा सकें। एक बड़ी सी पार्टी का उल्टा नजारा देखने को मिलता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब डीन सबके सामने जॉर्डन और मैरी को लड़ने पर मजबूर कर देता है। चाहे वो नहीं भी चाहें, साइफर उन्हें लड़ने पर मजबूर कर देता है। अगर एमा मना करती है तो उसे फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। केट को बुलाकर जॉर्डन और मैरी माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। जंग को खत्म करने के लिए केट, जॉर्डन और मैरी साथ आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि साइफर ने अपने घर में कुछ छिपा रखा है। उनका मकसद है पता लगाना कि वो चीज क्या है और शायद उसे साइफर के खिलाफ इस्तेमाल करना। उधर सोशल मीडिया पर जेंडर बेंडर वर्सेस ब्लड बेंडर फाइट की एड्स हर जगह वायरल हो रही हैं। डीन के अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए मैरी उसके साथ एक ट्रेनिंग सेशन करने के लिए मान जाती है। उसकी गंदी नीयत के बावजूद मानना पड़ेगा कि वो मैरी को उसकी ताकतें बढ़ाने में मदद कर रहा है। उसने एलन मस्क नाम की एक बकरी बुलाई और मैरी से कहा कि उसे हवा में उड़ाओ, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। मैरी के हिसाब से उसके पास कोई भी खास ताकतें नहीं हैं। एमा, केट, जॉर्डन और मैरी प्लान करते हैं कि फाइट के दौरान ही साइफर का सच सबको दिखा देंगे। छोटे साइज में होकर एमा अरीना की पाइप्स पर चढ़ जाती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है साइफर के कमरे में एक छोटा वीडियो कैमरा लगाने का, लेकिन जब पानी वापस आता है तो वह जान बचाकर भाग जाती है। द बॉयज की तरह यह भी एक जबरदस्त सुपर हीरो फाइट है। फाइट लिंग और चमकती लाइट से दूर मैरी और जॉर्डन आपस में एक सच्ची बातचीत करते हैं। उनके बीच थोड़ा रोमांस चल रहा है, इसलिए लड़ना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। जब केट साइफर से बात कर ही रही होती है तो वो अपने पिता के बारे में कुछ बड़ा राज खोल देता है। उसका ये कहना कि उसकी सारी पावर्स वापस आ गई हैं झूठ साबित होता है। दुर्भाग्य से मैरी और जॉर्डन के लिए आखिर में वो अपनी असली पहचान दिखा देता है। एपिसोड के अंत में हमारे हीरोज को एहसास होता है कि डीन पहले से ज्यादा खतरनाक है और एक फाइटर बेहोश पड़ा है। थॉमस गोडेल्किन शायद साइफर का असली बाप हो सकता है, और अगर ऐसा है तो ये ट्विस्ट काफी मजेदार रहेगा। एपिसोड 4 फिर से साबित करता है कि द बॉयज यूनिवर्स का ये विलेन सबसे अच्छे किरदारों में से एक है। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि विलेन असल में एक इंसान है जिसकी नसों में भी लाल खून दौड़ रहा है और वो अपने घर में एक जली हुई लाश छिपा कर रखे हुए है। ये खुलासे बताते हैं कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। लेकिन बाद में ये भी सामने आता है कि साइफर के पास असली पावर्स हैं, ऐसी पावर जिनसे मैरी और उसकी टीम बिल्कुल खुश नहीं होंगी। जॉर्डन पर कंट्रोल करके साइफर आखिरी फाइट को और भी इंटेंस बना देता है। अब मैरी पीछे नहीं हट सकती। फिर भी ये खुलासा कि साइफर एक ताकतवर सुपर ह्यूमन है सीजन 2 के पहले हिस्से को खत्म करने का एक बढ़िया तरीका है। 5वां एपिसोड इससे भी आगे बढ़ता है, जहां हमें साइफर के असली मकसद और मैरी से उसकी सच्ची चाहत के कुछ बड़े इशारे मिलते हैं। जेन वी के दूसरे सीजन की घटनाओं से लगभग 1 महीने पहले साइफर अपने पिता की देखभाल कर रहा था। वो उन्हें खाना खिलाता, कपड़े बदलता और नहलाता। तभी एक अनजान मेहमान अचानक उसके घर पहुंच जाती है। वो मेहमान होती है सिस्टर सेज, जो पूरी तरह साइफर पर फिदा नजर आती है। हमें नहीं पता कि दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई, लेकिन गोडेल्किन के घर में उसकी मौजूदगी ये बताती है कि वो काफी समय से वहां आ जा रही थी। थॉमस गोडेल्किन बाथटब में बैठा ये सब देख रहा था, जबकि सेज और साइफर एक दूसरे में खो जाते हैं। अब इसी जगह मैरी और जॉर्डन के बीच का झगड़ा भी सुलझ गया था। मैरी को अपनी नई ताकतों का एहसास होता है, जिससे वो थोड़ी उलझन और थोड़ी उत्तेजित है, क्योंकि साइफर अब उन सब पर पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। उस वक्त उनके दिमाग में साइफर की मौजूदगी साफ झलकती है, जैसे वो सबके अंदर घुस गया था। साइफर ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और बाकी सब बस एक कोने में कैद होकर रह गए थे। उनके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। मैरी कोशिश करती है कि वो उन्हें संभाले ताकि वो अपने साथ हुए इस खेल से बाहर निकल सकें, लेकिन तभी साइफर फिर सामने आ जाता है। वो नतीजे से खुश नजर आता है और मैरी से पूछता है कि क्या वो भी इस सब से खुश है। वो जोर देता है कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग सेशंस जारी रखने चाहिए, लेकिन मैरी साफ मना कर देती है। साइफर गुस्से में उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं मानी तो उसके दोस्तों को एल्मायरा भेज देगा और बताता है कि केट पहले ही वहां पहुंच गई है। डर फैलाने के लिए उसे सजा देना जरूरी था। इसी दौरान केट एल्मायरा पहुंचती है। एल्मायरा में उसकी गर्दन में एक कॉलर लगाया जाता है जो उसकी पावर्स को ब्लॉक कर देता है। भागने की कोशिश में वो 2 गार्ड्स को मार भी देती है, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती है। अब उसे एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है।
दूसरी तरफ सैम को अभी तक नहीं पता कि उसकी दोस्त कहाँ है और क्या कर रही है। जब वो घर लौटता है तो उसके माता पिता उसे देखकर हैरान भी हैं और खुश भी। जब मैरी को पता चलता है कि केट को एल्मायरा भेज दिया गया है तो मैरी एक प्लान बताती है कि उन्हें केट को वहां से बचाना होगा, लेकिन एमा इस बात से सहमत नहीं होती। वो डरती है कि अगर वो दोबारा वहां गई तो इस बार शायद वापस ना आ सके। पिछली बार जब उन्हें जेल भेजा गया था, केट भी उस वजह का हिस्सा थी। आखिरकार एमा मान जाती है और कहती है वो इस रेस्क्यू मिशन में उनका साथ देगी। मैरी उन्हें बताती है कि उसने कैसे एल्मायरा से भागने के लिए एक गुप्त रास्ता इस्तेमाल किया था और सुझाव देती है कि वो उसी रास्ते से वापस अंदर जाएं। तीनों उस जगह को याद करते हैं जहां वो मेटल का दरवाजा था जिसने एंड्रे एंडरसन की जान ले ली थी। काफी सोच विचार के बाद भी उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता, इसलिए साफ हो जाता है कि उस दरवाजे को हटाना ही पड़ेगा। एमा को एहसास होता है कि इसके लिए उन्हें किसी ताकतवर इंसान की जरूरत है और वो सैम को बुलाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि सैम इस वक्त अपने घर पर अपने माँ बाप के साथ समय बिता रहा है। वो उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा देता है और उसे चेतावनी देता है कि केट को बचाने मत जाना। मैरी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो अब पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले जैसी नहीं जब वो अकेली थी और डरती थी। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहे थे, ग्रेग वहां आ जाता है। एमा उसे अपने प्लान के बारे में बताती है और कहती है अगर 2 दिन में वो वापस ना आए तो पोलैरिटी को जाकर बता दे। दूसरी तरफ कैंपस के एक और हिस्से में पोलैरिटी और साइफर की मीटिंग चल रही होती है। पोलैरिटी उससे उसकी ताकतों और उसके अतीत के बारे में सवाल करता है। साइफर उसे चेतावनी देता है क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जब बात एंड्रे पर आती है, साइफर बताता है कि उसने वो मेटल डोर वहां इसलिए लगाया था ताकि एंड्रे की क्षमताओं की सीमा को परखा जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से एंड्रे का दिमाग उस टेस्ट को सह नहीं पाया। एंड्रे का नाम सुनते ही पोलैरिटी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में साइफर के नके में नाकू घोंपने ही वाला होता है, लेकिन साइफर बिल्कुल नहीं डरता। वो उसी नाकू को अपने हाथ में घोंप देता है। खून बहने के बावजूद वो मुस्कुराता है और दिखा देता है कि उसे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बीच सैम अपने पुराने घर में जाता है। उसका पिता उसे बचपन की चीजों का एक बॉक्स देता है, लेकिन सैम निराश होता है कि उसमें कुछ भी खास नहीं है। वो सोचता है कि उसके माता पिता उसे भूल गए थे, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सैम जिंदा है। असल में वॉट ने उन्हें धोखा दिया था, कहा था कि सैम की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मैरी, जॉर्डन और एमा तीनों आखिरकार एल्मायरा पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि वो वेंट जिससे मैरी पहले भागी थी अब बंद कर दिया गया है। जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तीनों एक ट्रैप में फंस चुके थे। कुछ ही पलों में उनके गले में एक कॉलर डाल दिया जाता है जो उनकी पावर्स को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। एमा को केट वाली सेल के बिल्कुल पास रखा जाता है। उसे देखकर केट बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनकी बचाने की कोशिश ने हालात और भी बिगाड़ दिए थे। इसी बीच साइफर सब पर नजर रख रहा होता है, खासकर मैरी पर। सेज साइफर से मिलने एल्मायरा पहुंचती है। साइफर उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ स्कूल चलने के लिए मान जाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेज उसे बताती है कि उसने चीजों को जल्दी आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि जैसे ही मैरी अपनी पूरी ताकत तक पहुंच जाएगी वो दोनों वो पा लेंगे जो वो हमेशा से चाहते थे। उनकी बातचीत से ये साफ हो जाता है कि होमलैंडर को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ पोलैरिटी कोशिश करता है कि वो बच्चों तक पहुंचे, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पुरानी फैमिली फोटोज देखकर एंड्रे की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन अचानक उसे एक भयंकर दौरा पड़ता है। उधर सैम, जिसने गुस्से में अपने पिता को चोट पहुंचा दी थी, घर से भाग जाता है और पार्क में जाकर छिप जाता है। उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है और बताती है कि उसके पिता ठीक हैं। सैम गुस्से में कहता है उन्होंने ही उसे कंपाउंड वी दिया और उसे और बिगाड़ दिया। वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों किया गया। उसकी माँ बताती है कि उसकी मेंटल प्रॉब्लम का उसके सुपर पावर से कोई लेना देना नहीं है। उसके पेरेंट्स को लगा था कि कंपाउंड वी उसे ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात सुनकर सैम टूट जाता है, लेकिन इसी से उसे थोड़ी समझ आती है और वो अपनी माँ से फिर से जुड़ जाता है। दूसरी तरफ एल्मायरा में मैरी कोशिश करती है कि वो अपनी ब्लड पावर्स का इस्तेमाल करे, लेकिन साइफर उसे चेतावनी देता है बहुत ज्यादा खुद को मत काटना। साइफर आगे कहता है अगर तुमने पहले ही मेरे प्राइवेट सेशंस के लिए हाँ कर दी होती तो आज ये सब नहीं होता। जॉर्डन गुस्से में कहता है बातों को घुमा फिरा कर मत कहो, सीधे बताओ तुम चाहते क्या हो। साइफर मैरी को जेल से बाहर निकाल देता है। वो उसे उस जगह ले जाता है जहां सबसे पहले एंड्रे की मौत हुई थी। फिर वो उसे उस सेल में ले जाता है जहां उसकी बहन एनाबेथ को बंद किया गया है। मैरी ये देखकर डर जाती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोककर फिर से कैद कर देते हैं। उधर केट अपनी सर की चोट पर लगे स्टेपल पिन को निकालती है। वो उसी पिन का इस्तेमाल करके अपने कॉलर की लॉक तोड़ देती है। वो बेहोशी का नाटक करती है, जिससे ये गार्ड उसकी जांच करने आता। वो उससे सेल की चाबी मांगती है, लेकिन उसकी पावर्स अब कंट्रोल में नहीं है। गार्ड हलती से अपनी आंख में चोट कर लेता है।
केट मजबूर होकर चाबी उसकी आंख से निकालती है और जैसे तैसे लॉक खोल लेती है। वो एमा, जॉर्डन और मैरी तीनों को आजाद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें शक होता है कि कहीं ये कोई और ट्रैप तो नहीं। वो एनाबेथ की सेल तक पहुंचते हैं, जहां वो खून से लथपथ पड़ी होती है। उसका गला कटा हुआ होता है। मैरी ये देख के टूट जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसे नाक से खून आने लगता है और उसके साथ साथ केट, जॉर्डन और एमा को भी भयंकर सिर दर्द और नोजब्लीड होने लगता है। लेकिन कहानी के अंत में मैरी अपनी बहन को ठीक कर देती है और उसे दोबारा जिंदा कर देती है। दोस्तों, ये था जेन वी सीजन 3 के एपिसोड 4 और 5 का पूरा ब्रेकडाउन। स्टोरी अब काफी इंटेंस हो गई है और अब देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।